Assalamu alaikum. Hi guys, it's me Wordy Star Aisha Janjua. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। तो जी गाइस बहुत ठीक थी, मूड शूट सही था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कल बहुत मूड ऑफ हुआ गाइस, तो कुछ आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पार्ट इसी का ही है, तो ज़रूर देखना, फुल देखना। बहुत डिसहार्ट हुई हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बाकी ये कि दुआ कर दिया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआओं की मुझे ज़रूरत है। आपको पता है मैं बात दिल में नहीं रख सकती, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। सी यू गाइस। हाँ जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हो रहा है जी? जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आप लोगों से आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी बात करनी थी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि टेरेस में या अपने सबसे ऊपर छत पर चढ़ के वीडियोस बनाती है या इस तरह कुछ। तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक छोटी सी बात है यार, अगर आपके पास एक चीज़ है तो शो कराओ ना, ठीक है? और एक आध आंटी ने ये वाली बात कही थी, तो मैं आंटी को कह रही हूँ, बाकी सब अपने ऊपर मत ले लेना, ओके गाइस। तो उनके लिए ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि यस, वो कह रही थी कि भाई मेरे पास भी बिग बिग हाउस है। तो यार, अगर आपके पास बिग हाउस है तो स्वीट हार्ट शो कराएं हमें, हम लोग देखेंगे। तो मेरा असल में मसला यह है कि मेरे पास जो भी चीज़ होती है ना, चाहे पहनने की होती है चाहे खाने की होती है, मेरी बचपन से आदत है, मैं कहती हूँ मैंने जहेज में रखनी है यार, शो 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 शो। उसको यूज़ करती हूँ और उसको शो कराती हूँ ना आप सबके साथ। वैसे भी फैमिली में भी मेरी एक आदत है। हाँ, लेकिन मुझे बस शौक होता है, ये भी चीज़ होनी चाहिए, वो भी चीज़ होनी चाहिए, वो साइड पे पड़ी रहती हैं, शौक उतर जाता है मेरा। लेकिन मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, ये मुझे पसंद है, तो सब कुछ ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो बाकी ये है कि जिसकी किस्मत जो। तो बेसिकली यू नो व्हाट द थिंग इज कि मैं हाँ, मैंने क्लियर क्या चीज़ करनी थी, क्लियर मैंने ये चीज़ करनी थी गाइस कि मैं छत पे वीडियो क्यों बना। जब मुझे अपने दिल की कोई बात करनी होती है ना, तो मेरे पास एक मेरा बेडरूम है, शीशे के आगे खड़े होके बातें करती हूँ खुद से। दूसरा मेरा बाथरूम है। अब बाथरूम में तो मैं वीडियो बनाने से रही, आप लोगों के लिए मैंने इतनी बातें करनी थी अपने दिल की आज, तो मैं कैसे करती। तो बाथरूम में तो आवाज़ मेरी डबल ट्रिपल आती। तो इसलिए फिर मैंने कहा यार, छत सबसे अच्छा है, छत पर चढ़ जाते हैं, ऊपर जाके ना दिल खोल के दिल की बातें करते हैं। अभी मैं सबसे ऊपर नहीं हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर नहीं हूँ, यहाँ पे हूँ, थर्ड पे, फोर्थ पे नहीं गई, या थर्ड पे हूँ, हाँ फोर्थ पे नहीं गई। तो मैंने कहा यहीं पे चुप करके खड़े हो जाते हैं। तो ये स्टोर रूम के मैं बैक साइड पे खड़ी हुई हूँ, तो इसका इस साइड पे भी डोर है, दूसरी साइड पे भी डोर है। तो दूसरी साइड पे वो तो ममटी के अंदर है ना, तो मैं छत के साइड से होके बाहर की तरफ से होके यहाँ पे आई हुई हूँ। तो ये बात है। तो इसलिए दिल की जब मैं बातें करती हूँ ना, हालांकि मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं आ जाऊँ इस टाइम पे, इतनी सर्दी है यहाँ पे, बारिश हो रही है जेलम में, OMG। इससे पहले यहाँ पे इतना ज़्यादा स्मोक हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती, हद से ज़्यादा। पीछे किसी ने मेरे ख्याल से आग लगाई हुई थी, पता नहीं, उसकी वजह से बहुत स्मोक हुआ था। और बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि फोग हद से ज़्यादा यहाँ पे हुई हुई है। फोग इसलिए हुई हुई है क्योंकि आपको पता है क्लाउडी वेदर हो, तो फिर आज फोग भी रहा है, और बहुत 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 ज़्यादा इन लोगों ने ना यहाँ पे वो किया हुआ था, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको यार, एक मिनट, क्या कहते हैं, क्या कहने के चक्कर में मैं भूल गई कि मैंने बात क्या करनी थी। ये छोड़ें आप। एनीवे, वेदर आज बहुत ज़बरदस्त हुआ है, बारिश हो रही है, इतनी ठंड है क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा मैं ऊपर जाती हूँ, वहाँ जाके आपसे बात करती हूँ जो मैंने बात करनी थी आप लोगों से। देख लें जी, हर हाल में हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, ये है मेरी ये है मेरी बहुत अच्छी बात। यस गाइस, तो अब
फोक तो दिखाने से नहीं, फोक तो थोड़ी ख़त्म हो गई है क्योंकि मेरे ख्याल से बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है। चलें जी, आप बात पे आते हैं जो मुझे बात करनी थी आप लोगों से। साथ साथ व्यू देखें, व्यू देखें, व्यू दिखाती हूँ ना, तो व्यू देखें। वैसे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगी गाइज़, मैंने आज बड़ी अच्छी वीडियो एक बनाई हुई थी, मैंने कुछ किया था, कोई एक अच्छा काम किया था, तो मैंने आज बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई थी, वो शेयर करनी थी। लेकिन कल मेरा बहुत मूड ऑफ हुआ है और कल मेरे सर में भी शदीद दर्द रही है। अब वो क्यों हुई है, क्या हुई है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बताएं, आप लोगों को कभी मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार नज़र नहीं आया अपने लिए? मतलब इतना सबसे प्यार करती हूँ, लाइक तबीयत नहीं ठीक, मैं आप लोगों के सर पे कोई एहसान नहीं कर रही, प्लीज़ कोई ये खुद पे मत ले लेना मैं किसी को सुना रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जाती हूँ जहाँ पे भी जाती हूँ, ठीक है, किसी पे एहसान करने नहीं जाती हूँ। लेकिन आप लोगों ने कभी मेरा प्यार नहीं देखा अपने लिए, दैट कि यार ये बंदी हमसे इतना, वो इतना हमारा प्यार करती है, दैट्स वाई वो आती है या कुछ। मुझे बहुत हैरत होती है। जिस तरह की भी तबीयत हुई है, मैं आई हूँ, थोड़ा सा टाइम दिया है मैंने। आपको पता है मुझे वीकनेस हुई हुई है, ज़्यादा सीरियस मत लें, मुझे फ्लू फीवर है और ड्रिप मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि मुझे वीकनेस हो गई है, वो मेरे स्टमक की वजह से लग रही है, बिकॉज मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो गया, मेरी रूटीन नहीं ठीक। आपको पता है मैं रमज़ान से लेके अभी तक मेरी एक आदत बन गई थी क्योंकि बॉस की लाइव होती थी लेट, तो मैं उनकी फ़ैन हूँ, दैट्स वाई मैं वहाँ पर जाती रही हूँ, सही है। और अभी भी मैं उनकी फ़ैन हूँ, अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो एज अ फ़ैन जाती हूँ, उसके अलावा मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं जाती। लो, मुगरे की भी आवाज़ आ गई है पीछे से, मुगरा कहता है ठहर जाओ ठहर जाओ, उसने लगता है मेरी आवाज़ सुन ली है, उसके पास से गुजर के आई, उस टाइम नहीं बोला, अभी बोलने लग पड़ा है। हाँ, अब इसने चुप नहीं करना। वैसे गाइस इसका नाम कोको है, मुगरा नहीं है। अब अच्छा एमी तो ना चलें जी, ये हो गई ये बात। अब मैं अपसेट क्यों हूँ मैं वो आपको बताती हूँ, दैट मैं हर्ट किस बात पे हुई। आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि जंजूना का, आई मीन वाइटी स्टार का जो चैनल है वो स्पैम में है, ठीक है। मुझे सिखाया था स्पैम कैसे डील होता है बॉस ने, और मैंने फिर वो किया भी थोड़ा बहुत। मैं हूँ, जुबैदा सिस्टर है, उनके चैनल में भी ये मसला है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि क्या फीलिंग होती है। और यार मैं तो फिर बीमार हूँ ठीक भी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी यकीन करें कल मैं गई बहुत सी लाइव्स में, मैं अब लाइव्स में नाम नहीं लूँगी, ठीक है, ठीक है, मैं गई हूँ। मुझे आप एक बात बताएं भाई प्लीज़, मैं ये सबसे बात करूँगी, कोई मुझे प्रूफ करे। बहुत मेरे पीछे से लोग बातें मेरी करते रहते हैं, मुझे सुनने को मिलती रहती हैं, अपने करते हैं, बाहर वाले तो कम ही करते हैं। मैं कहीं पे भी जाती हूँ मैं अपने लिए, यार अपने लिए, यस ठीक है, मेरा नाम बन रहा है, मेरा फ़ायदा हो रहा है, दैट मुझे लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन क्या मुझे कोई ये प्रूव कर सकता है कि कहीं पे जाके मैंने अपना फ़ायदा या अपना मतलब किसी से निकाला हो? प्लीज़ कोई एक बंदा आ जाए, मुझे कमेंट में बताया, मुझे प्रूव करे। जहाँ पे भी गई हूँ दिल से फेयर हो के 100% दिल से काम किया और अपना 100% दिया है मैंने। मेरी तबीयत, मेरा खाना, मेरा नाश्ता एक साइड पे, ठीक है। तो एक और भी सवाल किसी ने किया था, उस सवाल पे भी मैं आऊँगी, उससे पहले मैं पहले ये वाली बात कंप्लीट कर लूँ कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ जो भी, यार मुझे आप लोगों से प्यार है, आप सारे हो मेरी लाइव में आते हो, छोटे से छोटा यूट्यूबर है, बड़े से बड़ा यूट्यूबर है, आता जाता है, पहली दफ़ा जो आता है उसको तो मैं बहुत इज्जत देती हूँ, उसको मैं कहती हूँ दैट यस आज तो आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप, जिसे मैं नहीं जानती, बहुत ही नहीं जानती, कोई बहुत ही न्यू है, तो शायद उसको मैं मोड बनाते हुए थोड़ी हिचकिचाऊँ, अदरवाइज तो मुझे सबने मना किया है, मैंने फिर भी आप लोगों को मोड रखा है, इतनी इज्जत दी है। मैं दूसरी डिवाइस से सबकी लाइव स्ट्रीम्स ऑन कर देती हूँ, मैं जहाँ पे मोड होती हूँ, ठीक है। आप लोगों को इतना ख्याल नहीं है, वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी कुछ सिस्टर्स हैं जिनके साथ मैंने मसला शेयर किया कि मैं मैसेज कर रही हूँ, यार मैं किसी की सर्वेंट नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई सर्वेंट है, मेरी इस बात को माइंड नहीं करना, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ना मैं आप लोगों की सर्वेंट हूँ, ना आप लोग मेरे कोई सर्वेंट हो, ऐसा ही हम कोई किसी के मुलाजिम नहीं है यार। इतनी इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद आपको मैसेज कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, दूसरी डिवाइस से आपकी लाइव भी ऑन कर सकते हैं और करते भी हैं, उसके बावजूद भी आप किसी ऐसे इंसान को, जो इंसान आपसे इतना प्यार करता है, टेम्परेरी, मैं कौन सा फॉर लाइफ टाइम यहाँ पे बैठी हुई हूँ, यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा फिर उसके बाद। अगर और एक चीज़, अगर किसी को कोई इतराज़ है, कोई मतलब किसी को मेरा कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता, तो यार अल्लाह ने मुंह में जुबान दी है, मुंह से बोलो दैट आप यहाँ पे ना आओ। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, ट्रस्ट मी गाइस, मुझे किसी का नहीं पता बाकी का, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, सही है। और मैं तो इस चीज़ की बड़ी पक्की शक्की हूँ, मुझे कोई एक दफ़ा बोले सही, सही है। मेरे बाबा ये ने मुझे ये चीज़ समझाई है और मेरे बाबा ने मुझे एग्जाम्पल शुरू से मुझे सुनाते हुए आए हैं कि बेटा जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है ना,
वहां पे आपको सोने की प्लेट में भी कोई खाना पेश करे ना, वहां पे नहीं जाओ। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे अभी भी जो इज्जत देता है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत वेरी वार्म वेलकम करो या कुछ, नहीं यार, जैसे सबका नॉर्मल करते हो, हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, दैट्स इट। ये नहीं कह रही कि मुझे अब सर पे बिठा लो, नो नो नो, वो तो ऑब्वियसली मैं लाड प्यार में पली बड़ी हूँ, तो मैं यूज्ड हूँ। मैं नहीं, आप सब लाड प्यार में बड़े हो, सबके माँ बाप लाड प्यार में पालते हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं इकलौती नहीं हूँ, लेकिन मुझे इकलौते बच्चों की तरह पाला गया है, और मेरा भाई भी कोई नहीं है, दैट्स वाई वो मुझे बेटा ही समझते रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद इसलिए भी। और अपनी अपनी किस्मत का प्यार होता है, किसी को मिलता है। तो मेरा स्टार इस तरह का है, मेरा अपनी किस्मत अपना नसीब, मेरे से मेरे पूरे फैमिली खानदान वाले, मेरे स्ट्रीट टाउन, हाँ मेरा सिटी, सारे मुझसे प्यार करते हैं यार। तो इसमें वो इतना क्या है। और एक हमारे में ये है कि बस यार थोड़ा सा कोई किसी को फेम क्या मिल रहा है, थोड़ा सा कोई ग्रो क्या कर रहा है, तो लोग उसको काटने के लिए उसके पीछे शुरू हो जाते हैं, उसकी बुराइयां करना, उसको गलत कहना। मुझे समझ नहीं आती। मैं तो कहती हूँ कोई ग्रो कर रहा है उसको और ग्रो कराओ, उसको बोलो यस और करो। अगर आपका अपना ही कोई ग्रो करेगा तो वो आपके अपने लिए फायदा होगा, क्योंकि वो आपका अपना है। और जो अपने होते हैं ना, और जो रियल होते हैं, दिल से आपके साथ सिंसेयर होते हैं, मुखलिस होते हैं, तो वो तो डेफिनेटली आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सही है। तो अफसोस हुआ है मुझे इस चीज़ का। खैर, फैमिली व्लॉग इन लंदन, फैमिली आप ही को मैंने बताया, उन्होंने मेरा ये मसला सुना। खैर उन्होंने तो पहले ही मुझे मोड किया हुआ था, लेकिन उन्होंने उसके बाद मुझे हटाया ही नहीं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम भाई, उनका भी यही हाल। फिर उसके बाद QS बेसिक कुकिंग को पता चला मेरा मसला, उन्होंने मुझे मोड किया हुआ है। मैं दूसरी डिवाइस से इन सब की लाइव स्ट्रीम्स ऑन करके रख देती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये वो इतने प्यारे मेरे बहन भाई हैं कि जिन्हें इतना ख्याल है, जिन्हें मेरे होने ना होने से फ़र्क पड़ता है कि यार आई हुई है आए। मैंने अपने चैनल से ही जाना है ना, मैं 10 क्या 20-50 चैनल है मेरे पास इस टाइम पे पड़े हुए आईडीज, लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्टिव मेरा एक ही है, यही चैनल है वाईटी स्टार आयशा जंजुआ। एक ही चैनल पे मैं काम कर रही हूँ, मैं एक ही चैनल को लेकर चलना चाहती हूँ। अगर मैं इस पे कामयाब हो गई तो मैं 10 बना सकती हूँ, और अगर मैं इस पे कामयाब नहीं तो मैं और कोई भी नहीं बना सकती। मिसेस जावेद आपी के वहाँ से मसला हुआ। मिसेस जावेद आपी जो है मेरी बहुत प्यारी सी सिस्टर, उन्होंने मुझे मोड कर दिया। यार उन्हें भी WT की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की कि ये आएगी, इससे मुझे WT नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, इतने इतने प्यारे मेरे बहन भाई हैं, ठीक है। इन्होंने परवाह नहीं की। फिर फोटो सर्जन भाई की लाइव में मैं गई, उन्हें मैंने बताया, उन्होंने भी सारा कुछ छोड़ के मेरा मसला हल करने की कोशिश की, उन्होंने भी मुझे मोड कर दिया। इससे कोई बड़ी बात है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है, टू बी ऑनेस्ट, रियली मैं सच बोल रही हूँ। फिर अभी भी मैं किसी की लाइव में जाती हूँ, शबीर भाई की मैं गई थी, वेला शुक्रा, यार मैं पहुंचती गई, उन्होंने मुझे मोड कर दिया। इज्जत की बात है ना, किसी ने भी मुझे इज्जत दी है, चाहे वो छोटे से छोटा इंसान है, बड़े से बड़ा इंसान है, मैं कभी भी नहीं भूलने वाली उसकी इज्जत जो दी है उसने मुझे, क्योंकि मैं प्यार और इज्जत की भूखी हूँ। मुझे जहाँ से प्यार और इज्जत मिलेगी वहां पे मैं जाऊंगी और मैं बैठूंगी, और जहाँ पे प्यार और इज्जत नहीं, अरे प्यार ना भी करो, आप लोगों से क्या मैं प्यार की उम्मीद करूँ। जो कुछ लोग हैं जो मुझे नहीं पसंद करते, उनसे मैं क्या प्यार की उम्मीद करूँ। इज्जत बहुत ज़रूरी है, इज्जत कर दे वही बड़ी बात है, ठीक है। तो और बहुत से सवाल आए थे मेरे इंस्टाग्राम पे भी, मुझे काफ़ी लोगों ने सवाल किए हैं, मुझसे पूछा है, तो वो भी मैं क्लियर कर दूं। मुझसे पूछा गया एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट सवाल, तो वो खैर उस सवाल पे मैं आती हूँ। पहले मैं भी ये बात कर लूँ कि गाइस बहुत अफसोस हुआ, अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता मेरा आना, तो मैं यही करूँगी कि मैं आऊँगी आपकी लाइव में, सलाम लाइक करूँगी, मैं लिखती हूँ अस्सलाम वालेकुम ऑल, और विद चॉकलेट के साथ। तो गाइस मेरा वो मैसेज स्पैम में चला जाता है। कल मैं काफ़ी लाइव्स में गई थी, NR में गई थी, वहाँ भी मेरा वो स्पैम हो रहा था, मुझे इतना दुख हुआ, मैं निकल आई। मिसेस जावेद में तो मेरे शो हो रहे थे। फिर मोबी किचन की लाइव में गई थी, वहाँ भी मेरा यही हो रहा था, मैं वहाँ से निकल आई। तो मिस्टर फिसा समझ गए थे शायद इसका ये हो रहा है। और क्यूज बेसिक आप ही को तो पता ही है, जहाँ पे मैं ब्लू नहीं हूँ मेरे मैसेज शो नहीं होते, कुछ होते हैं उसके बाद शो नहीं होते। यही मसला है मेरे बॉस की लाइव में, मैं वहाँ पे गई, वहाँ भी मेरे मैसेज शो नहीं होते। कसूर उनका नहीं है, कसूर यही है कि मैं मोड नहीं हूँ। हाँ जी, तो अब आ गया सवाल आ गया जी, सवाल आ गया। OMG, यस गाइस। तो इंस्टा पे भी मुझे बहुत से लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछा है कि आप अपने बॉस द वन एंड ओनली गफूर ब्लॉगर माय बॉस की लाइव से मोड क्यों नहीं है। तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं उनकी लाइव में ही थी। हाँ हाँ, आप लोगों को पता है,
आप लोग कहते हो कि यार ये बड़ी वो इसको हर्ट कोई भी कर सकता है, ये बहुत कमज़ोर लड़की है, तो ये आप लोगों की भूल है। अगर कहीं कमज़ोर पड़ी हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसे भी लोग हैं जो मुझे संभालने वाले हैं और जिन्होंने मुझे संभाला है, मैं एक दिन 2 दिन मैंने देख लिया, मैंने पहले यही सोचा दैट आपको पता है जब आप कहीं पे कभी कभी जाते हो ना, वो पता होता है। जैसे मेरी लाइफ में कोई कभी कभी आता है, मैं मोड़ से हटा देती हूँ, कोशिश होती है ना हटाऊं लेकिन हटा देती हूँ, लेकिन जो रेगुलर आता है ना उसको नहीं। तो यही मेरा मसला था कि मैं वहाँ रेगुलर जाती थी, तो मुझे हुआ थोड़ा सा कि यार क्या किया ऐसा, पता नहीं होता। जब आपको पता नहीं होता तब आपको थोड़ा सा बुरा लगता है, तो फिर मुझे पता नहीं था ना दैट मैंने क्या किया, ऐसा क्यों हुआ। सो ये होगी बात। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर मैंने फील किया दैट यार मे बी कोई बात बुरी लगी हुई हो या कुछ भी होगा यार, या मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा, कुछ तो होगा ना। एनीवे मैंने ना उनसे पूछा ना मुझे पता है। आपको पता ही है मेरी आदत नहीं है डिटेल में जाने की, मैंने वैसे भी कभी मैं डिटेल्स में नहीं गई। तो यहाँ मैं हर्ट हुई, बड़ी हर्ट हुई, और मुझे रोने के लिए कंधा चाहिए था। यस गाइस, मैं रो पड़ी। फिर मैं गई यो के पास, यो की लाइव में मुझे मिल गया सुपर। तो सुपर ने मुझे बहुत हिम्मत हौसला दिया, आलिया ने बहुत हिम्मत हौसला दिया। उस दिन मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकी, मैं रो पड़ी। यस गाइस, रो पड़ी, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। तो फिर मुझे हुआ कि दैट यार फिर मुझे ये लगा शायद मैं अपने बॉस की बहुत फेवरेट स्टूडेंट हुई, व्हाट आई मीन्स गाइस। तो मैं उन्हें अपना बॉस मानती हूँ, टीचर मानती हूँ, सर मानती हूँ, सर नहीं बॉस मानती हूँ, टीचर मानती हूँ, टीचर ही इज माई टीचर दैट्स व्हाई आई आस्क हिम माई बॉस, ओके अभी तो ना। तो फिर मुझे बुरा लगा, दुख हुआ, और थोड़ी सी गंगा नैया बही, तो मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। तबीयत और ही ख़राब थी कि यार ऐसा क्यों। फिर मैंने कहा इट्स हो गए। तो फिर वो अब मैंने चिल में सीन कर दिया। पहले मुझे ग्रीन होना है, अब यकीन करो। अच्छा एक और बात, जिन लोगों ने कुछ ज्यादा ही इस बात पे रिएक्ट किया ना, उन लोगों से कह दूं कि यार आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो जो ब्यूटीफुल लड़की होती है वो हर रंग रूप में अच्छी लगती है। यस गाइस, ट्रस्ट मी, अगर मैं ब्लैक हूँ तो भी खूबसूरत लग रही हूँ, अगर मैं रेड हूँ तो भी पिंक ग्रीन ब्लू व्हाटएवर, डजंट मैटर। लेकिन मेरा मसला यह है कि सिर्फ यार मेरे मैसेज शो नहीं होते। काश मेरा चैनल ठीक हो जाए, और मेरे चैनल का ये जो स्पैम है कि मेरे मैसेज शो हो, तो यकीन करो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं खुशी से आऊँ जाऊँ। तो अभी यही है, इतनी मुझे एम्बेरसमेंट हुई है। मुझे लोगों ने कहा है तुम हमें जवाब नहीं दे रही किसी भी एलवी में। तो मेरे भाई बहन, मैं कैसे जवाब दूँ जब मैं जहाँ मोड नहीं हूँ, मेरे मैसेज नहीं शो होते। मैंने वीडियो भी बना के रखी हुई है, अगर आप लोगों को किसी को इस चीज़ का हो, कोई डाउट हो, तो मैं शेयर भी कर सकती हूँ। वैसे मुझे जहाँ करनी चाहिए वहीं मैं करूँगी। आप लोगों के साथ मैंने शेयर करके क्या करनी है, मैंने वीडियो बना के रखी हुई है कि मेरे में वेलकम लिखती हूँ, कुछ भी लिखती हूँ, तो जब मैं दोबारा मैसेज देखती हूँ मेरा मैसेज गायब होता है। वो मेरे चैनल का प्रॉब्लम चल रहा है। तो अल्लाह ताला मेरा ये मसला हल करे, और ड्यूरिंग दैट टाइम जिसने मुझे मोड रखा हुआ है या जो भी जो चाहते हैं मैं उनकी लाइव में आऊँ, तो गाइज मैं डिवाइस से ऑन कर देती हूँ। और मेरी आदत नहीं है मैंने तुम्हारा प्लेलिस्ट लाया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। वो कहते हैं ना, एक हाथ से किसी के लिए कुछ करो, दूसरे हाथ को भी ना बताओ। तो मुझे शो ऑफ कराने की आदत नहीं है, मैं किसी के लिए क्या करी हूँ या मैं क्या करती थी या करती हूँ, ठीक है। तो मुझे जितलाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे मैं मोड हूँ बहुत दिल से करती हूँ, जिधर मोड नहीं हूँ उनका भी करती हूँ। तो आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी इज्जत देते हो, इतना प्यार देते हो। हाय हाय, ये मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं जुटला सकूंगी। क्या कहते हैं, जुटला सकती हूँ या उतार सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका दुआएं देने के लिए, सबका 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 बहुत शुक्रिया। वो तो भला कल उज़मा सिस्टर की लाइव थी तो बॉस को मेरे मैसेज हो गए, मैं सोचने वाला इमोजी भेज सकती हूँ यस गाइस, उसके अलावा सलाम नॉट अस्सलाम वालेकुम भी नहीं लिख सकती, सलाम लिख सकती हूँ, वो भी साथ में नाम नहीं लिख सकती जिसको सलाम कर रही हूँ। यकीन करो इतनी तबीयत कल ख़राब थी, साथ में मुझे ड्रिप लगी हुई थी, साथ में मैं मैसेज कर रही थी, और मुझे दुख हो रहा था कि मेरे मैसेज क्यों नहीं कोई पढ़ा। मुझे इतना गुस्सा आया, लेकिन भला हो मेरे बॉस का कि वो सोचने वाला इमोजी उन्होंने देख लिया, और उन्होंने मेरा वेलकम भी किया, और उन्होंने मुझे सलाम का जवाब भी दिया। तो अल्लाह ताला मेरे बॉस को जज़ाए खैर दे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सच्ची बात बताऊं, यस गाइस, बड़ा बड़ा दुख 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 बेशुमार है। लेकिन 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 जो मेरे से लोग प्यार करते हैं ना, उनका तो बस छोड़ ही दें। जो मुझसे प्यार करते हैं उनसे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि मैं अगर ज़िंदगी में कभी भी कामयाब हुई तो मैं आप सबकी दुआओं और आपके साथ। ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है। जो इंसान अच्छा होता है ना, जिंदगी और उसके अपने
उससे बहुत इम्तिहान लेते हैं। तो मैं सबकी फेवरेट हूँ, दैट्स वाई मेरी जिंदगी, मेरी किस्मत, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बहन भाई, मेरे टीचर सब मेरे से बहुत 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 सख्त इम्तिहान ले रहे हैं। तो मैं लगी हुई हूँ इम्तिहान देने, एग्जाम्स चल रहे हैं मेरे, यस गाइस, OMG, तो दे रही हूँ, देती रहूँगी। बाकी जो अल्लाह की मर्जी, ठीक है। तो ये कहना था, बहुत डिसहार्ट हुई हूँ और अभी मेडिसिन लेके आई थी, अब बहुत सर्दी लग रही है। मैंने नीचे जीन्स पहनी हुई है, ऊपर पतली सी टी शर्ट और ऊपर पतली सी स्वेटर और चादर की हुई है, वो भी सर पे नहीं की हुई, जस्ट शोल्डर्स पे। मुझे सर्दी लग रही है। तो गाइज अब मेरा दिल है मैं जाऊं। तो मैंने ये आप लोगों से बात करनी थी कि मत सोचें जहाँ पे मोड़ दूँ आपको WT की परी हुई है। यार इस जंजुआ को भी देख लो, जंजुआ का अभी तक WT कंप्लीट होता। जंजुआ तो बड़े दिल वाली है यार, सारों को मोड़ रखा है और शुरू से रखा है। वाहिद मेरी LV थी जिसका मोनो भी नहीं था और उसने शुरू से लेके एंड तक अपने फ्रेंड्स को इज्जत दी है और उनको मोड़ रखा है। तो फिर आप लोग मेरे से क्या तवक्को कर सकते हो कि मेरे जैसी लड़की को आप लोग यू नो क्या क्या दिखा रहे हो। और एक बात, इंसल्ट मैं किसी की भी नहीं भूलती यार। जिसने भी मेरी इंसल्ट की है या जो मेरी इंसल्ट करने की कोशिश करता है या करेगा, इंसल्ट नहीं मैं भूलती, ना ही रिस्पेक्ट और इंसल्ट। मैं तो कहती हूँ आप लोगों को भी ये दोनों चीजें आपको सिखाएंगी। जो रिस्पेक्ट है वो आगे बढ़ने की हिम्मत देगी और जो इंसल्ट है ना सिखाएगी। इंसल्ट सबक सिखाती है यार। इंसल्ट हमारे लिए एक लेसन होता है कि सीखो सीखो सीखो, इससे सीखो आप और आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो बस जो है ये कुछ बहन भाई आपको पता ही है और फ्रेंड्स हैं मेरे जो इस टाइम पे मेरी सुपर पावर बने हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सुपर मोड का थैंक यू सो मच डियर, यो का, आलिया माय लव, फैमिली आपी, अस्सलाम वालेकुम भाई, मिस्टर कैनन शिकारी, ये सब है अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरे साथ है मेरी फैमिली, मिस्टर फिसा, यस यू, सैयदा बेधुमा आपी, यस गाइस, मून भाई, मून इस्लामिक स्टूडियो, मस्ती प्लस, बहुत दुआएं देते हैं। मोबीज किचन बहुत दुआएं देते हैं। क्यूज बेसिक, मिसेस जावेद और पाकिस्तानी चैनल जर्मनी, ये सब मेरे से इतना प्यार करते हैं, नहीं दुआएं देते हैं। इटालियन किचन व्लॉग हैं, बहुत सिस्टर हैं, सारे करते हैं। तलहा इमरान बहुत अच्छा है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत, वो भी इतना सपोर्टिव है, इतना ख्याल करता है। तो हाँ, तलहा ने भी मुझे बहुत कहा दैट मैं आपका WT कंप्लीट कर देता हूँ। तो गाइज मैं मेहनत पसंद बच्ची हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में कभी मेहनत की नहीं। ये एक पहली चीज़ है, चैनल है मेरा जिसमें मैं मेहनत कर रही हूँ और मेरी ख्वाहिश है मैंने मेहनत करना है, मैंने मेहनत से कामयाब होना है। और मेरे ख्याल से हर एक इंसान कामयाब हो सकता है। मेरी तो ज़िंदगी का ये वो बन चुका है ना, अब एक्सपीरियंस है। हर एक इंसान कामयाब हो सकता है गाइज, मेहनत अगर करेंगे तो। यकीन करें मैं दिल लगा के मेहनत कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं कुछ ना कुछ कर सकूँ। और दूसरी बात ये, प्लीज़ मुझे कमेंट में ये मत लिखें कि मुझे शॉर्ट आउट दें, मैं शॉर्ट आउट नहीं देती। शॉर्ट आउट देना तो वो आप मेरे बॉस जो हैं गफूर ब्लॉगर, YT किंग, YT बॉस, द वन एंड ओनली बिग लाइव स्ट्रीमर गफूर ब्लॉगर के पास जाएं, बॉस देंगे मेरे शॉर्ट आउट। पाकिस्तानी 1:30 बजे उनकी बिग लाइव स्ट्रीम होती है। मैं शॉर्ट आउट नहीं देती, मेरा जिसको दिल करेगा मैं शॉर्ट आउट दूंगी और जिस वीडियो में दिल करेगा उसको शॉर्ट आउट दूंगी, ठीक है। तो मेरे से शॉर्ट आउट की उम्मीद मत रखें। मुझे जिसका जो चीज़ अच्छी प्यारी लगेगी मैं अपने प्यार अपनी खुशी से देती हूँ। तो मैंने डेली किसी को शॉर्ट आउट नहीं देना। और एक वीडियो बन के तैयार हुई है, वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगी, सारों को उसमें शॉर्ट आउट है। तो बस मैंने शॉर्ट आउट पे काम नहीं करना, ना मेरा शॉर्ट आउट का कोई सीन है। मैंने अपना काम करना है अपने चैनल पे, अपनी वीडियो पे मैंने अपने बारे में अपनी चीज़ें आपसे शेयर करनी है, अपना लाइफस्टाइल, अपना सब कुछ, ठीक है। क्योंकि मैं इस तरह की हूँ, मैं हूँ शुरू से व्यू शेयर कर रही हूँ, जो भी अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपना ही सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, किसी का कुछ भी नहीं। तो शॉर्ट आउट यस, जिसका जो अच्छा होगा, जो काम अच्छा लगेगा। किसी के बहुत कम सब्सक्राइबर है तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, मैं उसका पिन कर दूंगी, ये मैं करूंगी। तो जिस दिन मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई उस दिन मेरे पास आना। अभी मैं बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ, तो मेरे से कुछ उम्मीदें मत रखें आप ज़्यादा। तो शॉर्ट आउट मांगते हैं बड़े यूट्यूबर से, जैसे मेरे बॉस हैं, मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ। तो मेरे से प्लीज़, मैं दुआएं दे सकती हूँ आपको, जितना हो सका हेल्प करूँगी, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। क्योंकि आप लोगों की वजह से इस टाइम पे मैं भी यहाँ खड़ी हुई हूँ। बारिश तेज़ हो गई है, आप लोगों की वजह से मैं ना, आप लोग मेरे साथ ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इतनी दुआएं, यकीन करो मुझे तो लगता है आपकी दुआओं ने मुझे उठा के खटा के बिठाया, नहीं तो कसम से मैं डेड हो गई थी जब मैं लाहौर में थी। आप मेरी हालत देखते और मैं जहाँ से वापस आई हूँ ना, और उस दिन मेरी हालत देखते, मुझे लगता है मेरी जान में जान आई है, मुझे नई ज़िंदगी मिली है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने आपको बता दिया है। तो हाँ, बात मेरी अधूरी रह गई थी
बॉस की लाइव में मोड क्यों नहीं हूँ। तो वो मैं उनकी लाइव में थी, मैं सुन रही थी, तो कोई कह रहा था मुझे मोड करें, मुझे मोड करें। तो वहां पे बॉस ने कहा कि मैं हर एक को मोड नहीं कर सकता, वैसे भी जो फालतू थे मैंने उनको हटा दिया है। तो गाइज मैं फालतू बंदी थी, दैट्स व्हाई मुझे हटा दिया था, क्योंकि मैं किसी काम की नहीं हूँ ना, काम चोर हडरा जो भी मुझे बोल लो। तो आप लोग भी मेरे नाम के साथ वाइट स्टार जो के आगे फालतू लगा सकते हो, मैं फालतू हूँ, दैट्स व्हाई। आप लोगों को भी जहाँ मैं मोड हूँ फालतू लगती हूँ तो आप लोग मुझे हटा सकते हो एज यू विश। हटाओ ना हटाओ जो भी है, दिल में इज्जत एहतराम वही है और वही रहेगा इंशाल्लाह। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो इंसानों की मैं परवाह नहीं करती, मैंने छोड़ दी है इंसानों की परवाह करें। ना ही मुझे किसी इंसान से कोई उम्मीद है, ना मैंने रखी है, ना मैंने कोई किसी इंसान से उम्मीद रखनी है। तो मैं फालतू थी, दैट्स व्हाई बॉस ने मुझे मोड से हटाया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। बाकी है सच मेरी उनसे कोई भी इस किस्म की ना ही बात हुई है, ना ही आपको पता है कि मैंने कभी उनकी इज्जत करने में कोई फ़र्क रखा है, ना ही उन्होंने, आपको पता है। तो ऐसा जैसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। मैं उनकी फ़ैन हूँ, इससे ज़्यादा मैं उनकी कुछ भी नहीं लगती, ना लगती थी ना लगती हूँ। बॉस की सिर्फ फ़ैन हूँ और एज अ फ़ैन उनकी लाइव में जाती हूँ। और जितना अल्लाह ने मुझे सब्र हिम्मत दी मैं जाऊँगी। तो जिस दिन यस बर्दाश्त से कुछ चीज़ें बाहर हो जाती हैं, फिर हम वो चीज़ खुद हट जाते हैं ना, किसी को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मेरे लिए तो यही होता है, मैं साइलेंट मैसेज देती हूँ, मैं तो चुप करके निकल आती हूँ गाइस। में तो फील भी नहीं होने देती मुझे अब किसी की कोई बात बुरी लगी है। तो थोड़ी बड़ी हो गई हूँ वक्त हालात ने थोड़ा सा वो चेंज कर दिया, कोशिश कर रही हूँ अपने आप को बदल सकूं। तो बाकी थैंक यू सो मच, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, तो ये वीडियो आप लोग सुन लेना अगर आपने सुननी हुई। ये सब मेरे दिल की बातें थी, मैं ये किसी की लाइव स्ट्रीम में भी कर सकती, अपनी तो मैं भी लाइव स्ट्रीम कर नहीं रही, मेरी तबीयत नहीं मान रही कि मैं लाइव स्ट्रीम कर सकूं, बड़ा दिमाग खपाना पड़ता है और मैं अपनी लाइव स्ट्रीम खुद ही हैंडल करना चाहती हूँ। दैट्स वाई मैं वेट कर रही हूँ कि मैं खुद ही थोड़ी बेहतर हूँ, तो इंशाल्लाह मैं अपनी लाइव स्ट्रीम खुद संभालूंगी। और मेरे ख्याल से मेरी ज़्यादा लाइव स्ट्रीम्स नहीं होंगी, कुछ ही होंगी इंशाल्लाह मेरा सीन हो जाएगा ठीक। तो ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, तो जब तक मोनो नहीं होता तब तक तो लाइव करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा लाइव्स नहीं होंगी, थोड़ी सी होंगी, लेकिन होंगी तो लाइव ही होंगी। बाकी किसी ने अगर मेरे लिए कुछ करना है ना, तो मुझे फेक व्यू फेक चीज़ें नहीं चाहिए, मेरी वीडियो देख लिया करो यार, ये है मेरे लिए आप लोगों की तरफ से गिफ्ट। वीडियो देखा करो मेरी, और क्या है। मेरा कौन सा मोनो हो गया जो मैं मोनो के बाद वीडियो डिमांड कर रही हूँ, नहीं। WT के लिए हेल्प करनी है तो मेरी वीडियो देखा करो, मेरी वीडियो फुल देखा करो, दैट्स इट। ये हेल्प है आपके लिए, और बाकी मेरे दुआएं किया करो, और मैं कुछ भी नहीं कहती। बाकी मोनो के बाद देखा जाएगा क्या होता क्या नहीं होता, लिहाजा मेरे बारे में कोई भी कुछ भी मत सोचे कि ये क्या ये वो। मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ। मेरे साथ इस टाइम पे कोई भी नहीं है, मेरे साथ इस टाइम पे कोई भी नहीं है, आप सबको अच्छे तरीके से पता ही है। इस टाइम पे मैं अकेली हूँ और ये लड़ाई मुझे खुद लड़नी है, और लड़ाई नहीं है बेसिकली, ये मेरे लिए एक इम्तिहान है, चाहे मेरी ज़िंदगी ने दिया, चाहे मेरे टीचर्स ने दिया, चाहे मेरे फ्रेंड्स ने दिया, जिसने भी दिया। तो मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ और मुझे लड़नी है और मुझे हिम्मत करनी है और मुझे कुछ करके दिखाना है और एक अच्छे तरीके से कामयाब होकर दिखाना है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं कामयाब हो सकूँ। तो प्लीज़ मुझे मेहनत करने दें, मुझे मेहनत करने दें, मुझे मेहनत करके कुछ करना है बस। लव यू ऑल गाइज, वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर देना, और जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, जिसने मेरे लिए WT के लिए हेल्प करनी है मेरी वीडियो फुल देख लिया करें, दैट्स इट। शुक्रिया, लव यू ऑल। कोई बात बुरी लगी हो तो गाइज मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मैंने किसी की दिल दुखाने वाली बात नहीं की। मेरा यकीन माने बहुत लोगों ने दिल दुखाया, अपनों ने दिल दुखाया, लेकिन मैंने दरगुजर कर दिया और अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह इंसाफ करेंगे इंशाल्लाह। इधर यूं कहीं नहीं जा रही, ना ही कहीं जाऊंगी, दुनिया की कोई ताकत मुझे ना रोक सकती है अब, ना ही मेरा कुछ कर सकती है, क्योंकि मैंने किसी के साथ कुछ ज्यादती नहीं की, मैं अपने काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह अपना काम करती रहूंगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में मुझे याद रखना। YT स्टार को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय।